जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। डेंगू और वायरल में लेके लोग कंफ्यूज्ड हमेशा रहते हैं। डेंगू के अगर हम आम तौर पे लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर अचानक से हाई ग्रेड फीवर होता है, मतलब आपको तेज़ से बुखार होता है। इसके अलावा सर दर्द, आँखों के पीछे दर्द होना, ये इसका एक कॉमन सिम्टम रहता है। और इसके अलावा बोन्स में आपकी हड्डियों के अंदर दर्द, मसल के अंदर पेन, इसके अलावा थकान बहुत महसूस होती है, नोज़िया जैसा, वॉमिटिंग जैसा आपको फील होना, या पेट दर्द की शिकायत भी आमतौर पे इस पे रहती है। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें हम क्या ऐसी जांच कराएं जिससे पता लग जाए कि डेंगू है या नहीं। इसके लिए एक बहुत ही साधारण सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम NS1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं, जो आप डे 1 में करा सकते हैं। मतलब आपको जिस दिन पहले बुखार आया है उसी दिन ये जांच की जा सकती है। इसको एलाइजा मेथड से किया जाता है, हालांकि ये कार्ड मेथड से भी होता है, पर NS1 एंटीजन एलाइजा मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेंगू नहीं है। ज़रूरी है उसको फिर से फॉलो अप करना। अगर आप 4th या 5th डे, मतलब आपको ये लक्षण 4 या 5 दिन तक लगातार चल रहे हैं, उस समय NS1 एंटीजन टेस्ट नहीं कराया जाता। उस समय डेंगू का एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं, वो भी एलाइजा मेथड से किया जाता है कि तब तक एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती है। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको कुछ एडिशनल टेस्ट कराने के लिए और भी बोल सकते हैं, जिसमें CBC एक बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है जिसमें प्लेटलेट काउंट्स की मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा आपका लीवर फंक्शन टेस्ट भी किया जा सकता है और अल्ट्रासाउंड भी पूरे पेट का किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर्स को अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए वो दोबारा से उनकी जांच कुछ कुछ समय के बाद करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको इस तरह के लक्षण हैं तो किसी भी तरह के पेन किलर का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से ना करें। प्लेटलेट काउंट्स की आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ सकती है और इसके अलावा रेस्ट ज़रूरी है। हाइड्रेशन इसमें बहुत ज़रूरी है, मतलब आप लिक्विड अपना पानी, जूसेस वगैरह, इनकी क्वांटिटी को ठीक रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन रखें, कि जैसा कि इस मौसम में हम देखते हैं आमतौर पे डेंगू के केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और ये नवंबर तक केसेस देखने को मिलते हैं। तो प्रिवेंशन की जहाँ तक हम बात करें, डेंगू हमें मॉस्किटो बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू का मच्छर ज़्यादातर साफ़ जगह पर पनपता है, तो इसलिए हमें मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना है। इसके लिए हम दिन में जैसा बात करें, मॉस्किटो रेपेलेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके एक्सपोज्ड एरिया है, जैसे हाथों में, गर्दन के पीछे वाला एरिया हो गया, या आप जहाँ पे सॉक्स पहनते हैं पैरों के अंदर, तो वहाँ पे आपको मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से अपने आप को बचाना है। इसलिए आप कोई भी इस तरह की हर्बल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से अपने आप को बचा सके। इसके अलावा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। ज़्यादातर लोग हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं, आपको पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा इंडोर प्लांट्स, जो आपके ऑफिस में, घर में कोई प्लांट्स रखे रहते हैं, उनका पानी आप बदलते रहिए। कूलर का पानी, उसको ड्राई रखना, उसका पानी बदलना ज़रूरी है। AC की डक्ट्स वगैरह, वहाँ पर भी मच्छर पनप सकते हैं। इसके अलावा आप बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए जो पानी ऊपर रखते हैं उसको भी आपको चेंज करना ज़रूरी होता है। या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है तो वहाँ पर मॉस्किटो बाइट हो सकता है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे और अपने लक्षणों को आपको ठीक तरीके से, जैसा हमने बताया, नोटिस करेंगे तो आप डेंगू से होने वाली किसी भी तरह की इमरजेंसी से बच सकते हैं।